है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। मध्य प्रदेश और विदर्भ में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने का अंदेशा। मराठवाड़ा और तेलंगाना में भी इक्का दुक्का जगह तेज हवाओं के साथ पड़ सकते हैं ओले। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बिजली चमकने के आसार। ओडिशा में भी इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने की संभावना। और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश की संभावना। तो अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ जगह बरसेंगे बादल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में हम जानेंगे आने वाले दिनों में देश के किन हिस्सों में होगी बारिश, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञों की सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं मौसम की खास खबरें। अगले 2 दिन क्या कुछ खास रहेगा मौसम में, आइए जानते हैं। आपको बता दें, शुक्रवार को मध्य प्रदेश और विदर्भ में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने का अंदेशा है। शुक्रवार की अगर बात की जाए, आपको बता दें अगले 2 दिन मराठवाड़ा और तेलंगाना में भी इक्का दुक्का जगह तेज हवाओं के साथ ओले पड़ सकते हैं। वहीं 2 दिन छत्तीसगढ़ में कुछ जगह बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना है। शुक्रवार को पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बिजली चमकने के आसार हैं। क्या कुछ खास रहेगा ये आपको लगातार बता रहे हैं। वहीं अगले 2 दिन ओडिशा की भी अगर बात करें तो इक्का दुक्का जगह यहां भी बिजली चमकने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिन मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बिजली चमकने का अनुमान है। देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार न सिर्फ बिजली चमकने की संभावना जताई गई है, बल्कि इसके साथ साथ कई जगह ओले पड़ने का भी अनुमान है। क्या कुछ खास रह सकता है, लगातार आपको बता रहे हैं। शुक्रवार और शनिवार की अगर बात की जाए तो केरल और माहे में भी कुछ जगह बिजली चमकने की संभावना जताई गई है। शुक्रवार को तटीय और दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी बिजली चमकने का अंदेशा है। और आपको बता दें, भारत मौसम विज्ञान विभाग से वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आर के जनामणि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनामणि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मौसम खबर में। जानना चाहेंगे आपसे, अगर ओलावृष्टि की अगर बात की जाए, देश के किन किन हिस्सों में फिलहाल ओले पड़ने की संभावना जताई गई है? देखिए, जो हम लोग का जो फोरकास्ट है ओले गिरने का, वो मराठवाड़ा और विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र एरिया है जी। और मध्य प्रदेश का भी 1 और 2 जगह पर है। और ये जो होगा, जो ओले जो पड़ने का हम लोग फोरकास्ट किए हैं जी, वो आज का दिन जो गुरुवार का आफ्टरनून और कल जो फ्राइडे है, 2 दिन होने का चांस है। और फिर एक जो उत्तर भारत के लिए जो है वो 22 तारीख से 24 तारीख तक जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ये जो इलाका है 22 से 24 तक भी बारिश और ओले गिरने का संभावना है जी। बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर जनामणि जी, अगर बात की जाए तो बात हुई खासतौर से ओलावृष्टि की, लेकिन क्या इसके साथ साथ कहीं कहीं पर जो बिजली चमकने का अनुमान है वो भी जताया गया है? अभी जो तापमान का अभी अगर हम बात करें तो ऐसे कुछ मैक्सिमम टेम्परेचर में ज्यादा कोई बढ़ोतरी नहीं होगा। और कोई हीट वेव जो है ओनली गुजरात में जो सौराष्ट्र कच्छ एरिया है उसकी 1-2 जगह पर चल रहा है। बाकी मतलब हीट वेव का कहीं भी नहीं है। और 25 मार्च तक जो है हीट वेव कहीं भी नहीं होगा, क्योंकि अभी जो बारिश का जो स्पेल केंद्रीय सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में है 1-2 जगह पर चल रहा है, वो रहेगा। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 22 से 25 आएगा उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत में अच्छा बारिश हो। और 25 तारीख को भी केंद्रीय सेंट्रल इंडिया में भी बारिश होने का संभावना है।
चलिए, बिल्कुल आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। दोबारा आपका रुख करेंगे और यहाँ अब आपको बताते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। अलग अलग राज्यों की अगर खासतौर से बात की जाए तो आपको बता दें जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इक्का दुक्का जगह बारिश दर्ज हुई। इसके साथ ही गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं बादल बरसे। हिमाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह यहाँ भी बारिश दर्ज की गई। बात अगर करें खासतौर से हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश हुई। साथ ही आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह बारिश दर्ज की गई, तो असम और मेघालय में भी कहीं कहीं बरसात हुई। बात अगर करें पूर्वी राजस्थान की, तो यहाँ भी इक्का दुक्का जगह बारिश दर्ज की गई। वहीं मध्य भारत में मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ में भी इक्का दुक्का स्थानों पर बादल बरसे। दक्षिण भारत का रुख अगर करें तो आपको बता दें आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई, जबकि तेलंगाना में भी कुछ जगह बरसात हुई। तेज हवाओं की खासतौर से अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कहीं कहीं तेज हवाएं चली। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं दर्ज की गई। वहीं सौराष्ट्र और कच्छ की अगर बात करें तो यहां भी आपको बता दें कुछ जगह यहां गर्म हवाएं चली। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति दर्ज की गई। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पर तापमान की स्थिति की भी। क्या स्थिति रही तापमान में, खासतौर से अगर बात करें अधिकतम तापमान की, यानी अलग अलग राज्यों में जो स्थिति दर्ज की गई है। सबसे पहले आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, यहाँ कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ भी कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ इलाकों में भी अधिकतम तापमान की यही स्थिति दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ भी कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। इन राज्यों में अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही है वो आपने यहाँ जानी। बात अगर की जाए खासतौर से हरियाणा और राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ पर कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। साथ ही पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। सबसे अधिक तापमान की अगर बात की जाए तो देश के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक तापमान विदर्भ के अकोला में दर्ज हुआ। यहां अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस रहा। तो ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की। अब आइए नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। खासतौर से पश्चिमी राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहां पर कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। पश्चिमी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। साथ ही मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। बात अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करें तो इक्का दुक्का जगह यहाँ भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो कई हिस्सों में यहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। जबकि रायलसीमा में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कम दर्ज हुआ। दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। सबसे कम तापमान की अगर बात करें तो आपको बता दें उत्तराखंड के पंतनगर में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। यहाँ तापमान रहा 11.9 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने तापमान की स्थिति क्या रही। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर बारिश के पूर्वानुमान की। जी हाँ, देश में अलग अलग अगर बात की जाए कहाँ कहाँ बारिश की संभावना बनी हुई है और कहाँ कहाँ मौसम साफ रह सकता है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। शनिवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश का अंदेशा नहीं है। शुक्रवार और शनिवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी वर्षा की संभावना नहीं है, जबकि शुक्रवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बरसात के आसार बने हुए हैं। वहीं शनिवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान है।
साथ ही शुक्रवार और शनिवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बरसात का अनुमान है। साथ ही शनिवार को असम और मेघालय में कुछ जगह बरसात के आसार हैं। वहीं शुक्रवार और शनिवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की संभावना नहीं है, जबकि अगले 2 दिन ओडिशा में इक्का दुक्का जगह वर्षा के आसार हैं। साथ ही शनिवार को बिहार और झारखंड में भी कुछ जगह बरसात हो सकती है। अगर मध्य भारत की बात करें तो शुक्रवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। साथ ही अगले 2 दिन पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। शुक्रवार और शनिवार को छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। 2 दिन विदर्भ में कुछ जगह वर्षा के आसार हैं। वहीं शुक्रवार और शनिवार को मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही 2 दिन गुजरात में भी इक्का दुक्का जगह बरसात का अनुमान है। दक्षिण भारत की बात करें तो शुक्रवार और शनिवार को तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। अगले 2 दिन रायलसीमा में भी बारिश की संभावना नहीं है, जबकि शुक्रवार और शनिवार को तेलंगाना में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। वहीं शनिवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं वर्षा की संभावना है, जबकि अगले 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। साथ ही शुक्रवार को दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। अगले 2 दिन केरल में कहीं कहीं बरसात की संभावना है। और आइए एक बार फिर यहाँ रुक कर लेते हैं डॉक्टर आर के जनार्दन जी का, जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। डॉक्टर जनार्दन, जानना चाहेंगे आपसे तापमान की स्थिति की अगर बात की जाए, किस तरह का बदलाव खासतौर से हमें नजर आ सकता है आने वाले दिनों में? मैंने बताया कि तापमान का अभी कोई जैसे हीट वेव या गर्म का कोई ऐसा संभावना नहीं है, क्योंकि बारिश जो छुटपुट होता रहेगा। 25 मार्च होली तक तो कोई ऐसे हीट वेव का भी संभावना नहीं है। प्लीजेंट वेदर रहेगा। जी बिल्कुल। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जनार्दन इस तमाम जानकारी के लिए। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग से डॉक्टर जनार्दन बता रहे थे क्या ताज़ा स्थिति रह सकती है और अगले 2 दिन भी क्या हाल रहेगा मौसम का। फिलहाल बुलेटिन में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे हरी मिर्च की खेती इस मौसम में आप कैसे कर सकते हैं, साथ ही मौसम जुड़ी कुछ और खास जानकारी इस छोटे से ब्रेक के बाद। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश भर में मौसम की स्थिति क्या रहेगी, और ऐसे में अगर बात की जाए अरुणाचल प्रदेश साथ ही ओडिशा की, तो इस मौसम में किसान यहाँ पर किन किन बातों का ख्याल रख सकते हैं और किस तरह का प्रबंधन यहाँ किसानों को अपनाना होगा अच्छी उपज के लिए, साथ ही साथ मौसम संबंधित और किन बातों का ख्याल रखना होगा, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। अरुणाचल प्रदेश में धान की बुआई करे। यहाँ मक्के के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध कर ले। मक्के की बुआई कर सकते हैं। किसान लौकी की बुआई करते रहे। इसी तरह भिंडी की बुआई के लिए उपयुक्त समय है। भिंडी के खेत से जल निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। वहीं कद्दू के खेत में जैविक खाद का प्रयोग कर ले। कद्दू की बुआई भी करे। इसके अलावा टमाटर और बैंगन की रुपाई कर सकते हैं। वहाँ शिमला मिर्च और लाल मिर्च की रुपाई भी करे। अरुणाचल प्रदेश में खड़ी फसलों में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर ले।
किसान संतरे के बागों की देखभाल करते रहे। संतरे के बागों से खरपतवार निकाल ले। ओडिशा में प्याज के खेत में निराई कर सकते हैं। प्याज के खेत से घास फूस निकाल ले। प्याज के खेत में सिंचाई करते रहे। किसान गन्ने की रुपाई करे। अभी लोबिया और बीन्स की बुआई कर सकते हैं। इसी तरह खीरे और कद्दू की बुआई कर ले। साथ ही सरसों की कटाई करते रहे। सरसों में पर्याप्त नमी बनाए रखे। अभी धान की बुआई के लिए उचित समय है। धान के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध कर ले। इसके अलावा आलू की खुदाई करे। साथ ही फूल गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार कर ले। ओडिशा में मूंग और उड़द की कटाई कर सकते हैं। किसान केले और पपीते की बुआई करते रहे। यहीं पालक की कटाई कर ले। तो जाना आपने अरुणाचल प्रदेश और इसके साथ साथ ओडिशा में किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए, अगर आप मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, किस तरह की सावधानी अपनानी होगी और इसकी कौन सी किस्म आपको अच्छी उपज दे सकती है, इन तमाम जानकारी के लिए आइए आज की फसल में नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। हरी मिर्च की नर्सरी में बुआई मार्च और जून जुलाई में की जा सकती है। किसान हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म लगा सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल हरी मिर्च की पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। हरी मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 हरी मिर्च तक होती है। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रुपाई के 75 से 80 दिनों बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज ले। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दे। इस समय 10 से 12 दिन के अंतराल में फसल में सिंचाई करें, जबकि गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन फसल में सिंचाई करना अच्छा रहता है। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें। हरी मिर्च की फसल में आद्र गलन रोग होने का खतरा बना रहता है। इन रोगों के अलावा हरी मिर्च की फसल में थ्रिप्स और माहू कीट का खतरा भी बना रहता है। हरी मिर्च की फसल को रोगों से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेते रहे। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव संबंधित विशेषज्ञ की सलाह से सिर्फ रोग प्रभावित फसल पर ही करें। तो जाना आपने किस तरीके से आप हरी मिर्च की खेती कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इस मौसम में आंध्र प्रदेश के जो किसान हैं कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। आइए जानते हैं। आपको बता दें आंध्र प्रदेश के किसान इस वक्त मूंग और उड़द की बुआई कर लें। साथ ही किसान बाजरे की बुआई भी कर सकते हैं, ये अभी उचित समय है। आंध्र प्रदेश के किसान अरहर की कटाई कर लें। साथ ही मक्के के खेत की देखभाल करते रहें। आंध्र प्रदेश के किसान धान के खेत से घास फूस जरूर निकाल लें। साथ ही किसान यहां पपीते की खेती के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के किसान मूंगफली की खेती फिलहाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसान यहाँ गन्ने के खेत में कीट लगने की आशंका है तो निगरानी लगातार करते रहें और कृषि विशेषज्ञ की सलाह से ही गन्ने में किसी भी कीटनाशक का छिड़काव करें। आंध्र प्रदेश के किसान टमाटर की रुपाई अभी कर सकते हैं। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे कृषि और मौसम से जुड़ी कुछ और खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। शहर की बात स्वाद के साथ, संस्कृति का मिलन परंपरा के साथ। देखिए स्वाद का सफर हर शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ये तो रामू है ना? पोता 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 दिन रात एक ही रट लगाए रहती। बचपन गुजर गया, बचपन जाने वाला है, लेकिन ये सड़क
घुटनों के बल ही चल रही है अब तक। छोटे ने कोई न कोई लड़की जरूर पसंद कर रखी होगी। इतने सालों से वो शहर में रह रहा है, हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई लड़की हो। बुआ ने अपने परिवार को तो संभाला नहीं और दूसरे को नसीहत देने की बात करती हैं। बुआ की छोड़, वो तो सुबह सुबह चली गई। अपने मन की बात कर, तेरी जान पहचान में कोई लड़की है? दामन मिट्टी का, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। भाई आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केरल की। जी हाँ, मौसम को ध्यान में रखते हुए केरल के जो किसान हैं कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जानते हैं। आप बता दें, केरल में किसान धान की रोपाई अभी कर सकते हैं, साथ ही धान के खेत में आवश्यकता अनुसार जरूरी उर्वरक भी डालें। केरल में धान के खेत से किसान खरपतवार निकाल लें। किसान यहां अदरक की बुआई के लिए भी खेतों को तैयार कर लें। केरल में रबड़ के खेत से घास फूस निकालने का काम करें किसान। किसान खीरे की बुआई भी अभी कर सकते हैं। केरल में नारियल के खेत में भी आवश्यकता अनुसार जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल किसान कर सकते हैं। साथ ही यहां पर किसान केले के खेत में निराई भी करें। केले में जैविक खाद का प्रयोग किसान कर सकते हैं। साथ ही केरल में काली मिर्च और कॉफी की तुड़ाई किसान कर लें। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर। क्या कुछ खास रहेगा मौसम में, आइए जानते हैं। बात अगर की जाए शुक्रवार की, तो मध्य प्रदेश और विदर्भ में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने का अंदेशा है। 2 दिन मराठवाड़ा और तेलंगाना में इक्का दुक्का जगह तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने के आसार हैं। 2 दिन छत्तीसगढ़ में कुछ जगह बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना है। शुक्रवार को पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं बिजली चमकने के आसार हैं। 2 दिन ओडिशा में भी इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने की संभावना है। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं बिजली चमकने का अनुमान है। शुक्रवार और शनिवार को केरल और माहे में भी कुछ जगह बिजली चमकने की संभावना जताई गई है। शुक्रवार को तटीय और दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी बिजली चमकने का अंदेशा है। और आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं देश के प्रमुख शहरों के तापमान पर। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताजा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।